हेलो एवरीवन, ई कॉमर्स एमसीक्यू का ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक सब्जेक्ट भी होता है। इस बार सबका एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स। ई कॉमर्स डिस्क्राइब कैसे होता है? अब इस बात से आप ऑनलाइन कोई सामान जब बेच रहे हो तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। तो क्या है? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके आप बेच रहे हो, उसी को आपको जो है आपका ई कॉमर्स में देते हैं। नेक्स्ट आता है, विच आर द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। कौन कौन से होते हैं? बी टू हुआ आपका, बी टू सी हुआ, सी टू बी हुआ, और एक क्या होता है? सी टू सी होता है, जिसमें आपका बिजनेस टू बिजनेस हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ, कंज्यूमर टू बिजनेस हुआ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हुआ। तो ये आपके सारे होते हैं। चार चार चौथा लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पर आपका जो है आला जवाब डी आपका जो है आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द विच सेगमेंट ऑफ सेगमेंट डू ई कॉम ई बे एंड amazon.com बिलोंग। ठीक है, कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है? तो आपका जो है ये जनरली जो होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर होता है, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर वो जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट वहां पर जो अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, वहां से हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कस्टमर डीलिंग विद ईच अदर। मतलब जब कस्टमर कस्टमर से आपस में डील करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोल सकते हैं, कस्टमर टू बोल सकते हो। तो जिसका अच्छा एग्जांपल है ओएलएक्स। ओएलएक्स में क्या होता है? कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेच सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट चलते हैं, सेगमेंट इज ईबे एन एग्जांपल। ठीक है, कौन सा सेगमेंट है ईबे का? तो ईबे आपका जो होता है वो आपका यहाँ पर आंसर आपका वो बी टू सी होता है सर, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। इसमें आपका नहीं दिया तो यहाँ पर डी आंसर लगा देने का। ठीक है, बहुत सारी शॉपिंग की होगी आप लोगों ने भी। ठीक। नेक्स्ट, विच टाइप डील विथ ऑक्शन। तो किस ऑक्शन जो होता है जनरली क्या होता है? ऑक्शन जो है उसको सी टू सी बोलते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाय इज अफिलेटेड। ठीक है, तो जनरली आपका ईबे में आपका होता है, जहां पर आप ग्लोबल इजी बाय आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन बी बी टू सी ई कॉमर्स आर। तो जनरली बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो यहाँ पर देखो क्या स्मॉल प्रोडक्ट। अभी क्या होता है, आप पेन या पेंसिल खरीदने जाओगे ना पर, या अगर कुछ भी छोटे मोटे प्रोडक्ट खरीदने हैं तो जल्दी लोग नहीं खरीदते हैं अमेजोन पे। ठीक है, डिजिटल प्रोजेक्ट खरीदता है जिन लोग, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सब चीजें खरीदते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं खरीदना, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट में आ सकता है। दे स्पेशलिटी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि वो सब चीजें नहीं खरीदी जाती। फ्रेश प्रोजेक्ट भी आपका बहुत ज्यादा नहीं खरीद, तो आपके यहाँ पर डिजिटल प्रोजेक्ट जो होता है वो बेस्ट प्रोजेक्ट होता है, जो सेल कर सकते हैं आप आराम से जो है आपका बीसी में। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट्स आर पीपली लाइक टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। मतलब कौन से प्रोडक्ट है जो जनरली लोग नहीं पसंद करते खरीदना के लिए, तो क्या बुक बुक खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर, मूवीज मूवीज आप इसी बात से आजकल देख रहे हो, सभी लोग अपना जो है लगाए पड़े हैं। ठीक है, स्ट्रीमिंग सर्विस चालू की, तो अब इसी बात से आप उसको पे करते हो, अब यूज कर रहे हो। ये फर्नीचर फर्नीचर की क्या होता है? लार्ज साइज का होने के कारण प्लस क्वालिटी ऐसी है, क्या है कहता है, उस कारण लोग बहुत ज्यादा बचते हैं फर्नीचर खरीदने में। ठीक है, तो फर्नीचर नहीं यूज जनरली लोग खरीदते हैं, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बिकॉज विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइक टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। मतलब किसको कंफर्टेबल है बाई करना, तो अब ऐसे बुक खरीद सकते हैं, पीसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑल आप जवाब लगा सकते हैं कि सारे लोग जनरली आप खरीद सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, डिजिटल प्रोडक्ट आर बेस्ट सुटेबल फॉर बी टू सी ई कॉमर्स बिकॉज दे आर। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट कौन सुटेबल है? तो क्या है? दे कम्युनिटी लाइक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बात सही है। तो कैन बी मास कस्टमर एंड पर्सनलाइज, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर्सनलाइज भी होते हैं, सही है। कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अभी इसी बात से बना बनाया पड़ा हुआ है, उसको उठा के भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सब सही है, तो आपका आला जवाब यहाँ पर आपको लगा देने का सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द सोल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड्स इज। ठीक है, जनरली क्या जो सोल्यूशन होता है सारे बिजनेस का, वो होता है ईआरपी। आपने सुना होगा ईआरपी। ठीक है, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है,
और यहाँ पर आपका ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और एससीएम का जो फुल फॉर्म होता है आपका होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑल आर द फॉलोइंग आर द टेक्निक B2C ई कॉमर्स कंपनी यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर। जैसे आपको जनरली क्या होता है, आप कस्टमर आपको जो अट्रैक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, आप जैसे आप गए अमेजोन पे कुछ रिसर्च किया, आपने किसी चीज के बारे में डिस्कस किया, मान लो फ्रेंड पे चैट बॉक्स में व्हाट्सएप पे सर्च किया, व्हाट्सएप पे कुछ हमने बात किसी चीज के बात डिस्कस किया, तो आपने देखा होगा फेसबुक पे उसका ऐड दिखाने लगेगा, उसका हर जगह आपको उसके बारे में दिखाने लगता है। तो वो जनरली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल मार्केटिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्चुअल मार्केटिंग। जब ऑनलाइन जो है ये सब चीजें की आपकी मार्केटिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। कौन सा फंक्शन ई कॉमर्स का, तो मार्केटिंग भी आपका होता है, वैसे मार्केटिंग करना जरूरी है, बेचोगे कैसे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है, वेयर हाउसिंग भी जरूरी है, सामान कहाँ रखोगे, जेब में तो रखोगे नहीं। तो इसके लिए आपका डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो आपका ये हो जाएगा। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो अभी से सारे फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये आपका नॉन ऑफ द आपका आंसर लगा देने का। ठीक है, नेक्स्ट, which term represent a count of the number of people who visit one site, click on the ad and are taken to the site of the advertiser। मतलब हम क्या करें, मान लो हम आपने कोई वेबसाइट खोली हुई है, तो उसने आपको ऐड दिखाई दिया है। ठीक है, ऐड दिखाई दिया कि आपका जो है आईफोन है वो 10,000 में मिल रहा है, तो आपको कोई चुन मच जाती है, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो एडवर्टाइजर वाला पेज है, तो उस पर लिखेगा 10,000, जो लिखा था नीचे टर्म एंड कंडीशन में लिखा 10,000 EMI पे आपको मिलेगा। तो अब इसी बात से इस तरह से क्या होता है आपका, जो अब इस तरह से आप क्लिक करके जब जाते हो उसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं क्लिक थ्रू। जब एडवर्टाइजमेंट क्लिक करके दूसरे एडवर्टाइजर वाले पेज पे ओपन हो जाते हो, उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, what is the percent of a customer who visit a website and actually buy something called। ठीक है, मतलब वेबसाइट को विजिट करते हैं और सच में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, वो बोलते हैं कन्वर्जन रेट। ठीक है, अब इस वक्त हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे, लेकिन खरीदता कौन है। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो खरीदते हैं उसको, तो मतलब लेस देन 1% लोग होते हैं जो खरीदते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। What are the materials used in product in a manufacturing company or are placed on the shelf of for the sale इन रिटेल इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए डायरेक्टली वो जो प्रोडक्ट आप सेल हो रहा है, तो उसको जनरली जो होता है डायरेक्ट मटेरियल जो बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही आपका प्रोडक्ट ले रही है, तो जनरली इसको क्या बोलते हैं, वो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट, what are material that are necessary for running a modern corporation but do not related to the company primarily business एक्टिविटीज। ठीक है, तो मतलब जिसमें बोला क्या जा रहा है, जिसमें बोला क्या जा रहा है कि जैसे कोई जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी को रन करने के लिए वो मटेरियल की जरूरत है, लेकिन उसकी जो मेन एक्टिविटी है उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर मान लो एक कपड़ा कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, वो एक कंप्यूटर ऑर्डर करती है। ठीक है, या तो ये मान लो पेन ऑर्डर करती है, या हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट ऑर्डर करती है, तो उस ऐसे चीजों के लिए जो क्या बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसका काम कुछ और है, लेकिन उससे रिलेटेड वो चीजें नहीं ऑर्डर कर रही है, वो कुछ अलग उसका मटेरियल ले रही है, जिसको क्या बोलेंगे आपको इनडायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। नेक्स्ट, what are the ball point pen purchased by the क्लॉथिंग कंपनी। अब वैसे बॉल पॉइंट पेन है आपका, जब क्लॉथिंग कंपनी का क्लॉथ से लेना देना है, बॉल पॉइंट टोटली डिफरेंट है, इसको क्या बोलेंगे आपको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। डायरेक्ट मटेरियल है, अगर एक क्लॉथ कंपनी क्लॉथ ही खरीदती, मतलब कपड़े खरीदती, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट मटेरियल होता, लेकिन आपका ये बॉल पेन खरीद रही है, उसका मतलब क्या होता है आपका, वो इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, what is the process in which a buyer posts its interest in buying a certain quality of item and seller compete for the business by submitting successive lower bid until there is only one seller left। ठीक है, मतलब घूम फिर के सपोर्टेड मुझे कोई सामान खरीदना है, तो मैंने कि सपोर्टेड मुझे एक अच्छा खासा लैपटॉप खरीदना है जिसमें ये चीजें होनी चाहिए, मान लो सर डेस्कटॉप खरीदना है,
मैं चाहता हूँ कि इसमें 16 GB का रैम हो, इतने सब चीजें हो, लेकिन ये प्राइस जो चाहिए मुझे 50,000 के अंदर हमको मिल जाना चाहिए। तो मैंने एक इंटरेस्ट वो किया। अब उसमें जितने सेलर हैं, सेलर क्या करेंगे, वो बताएंगे भैया ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मतलब इतने हम इतने में दे देंगे, हम इतने में दे देंगे, इतने में देंगे। जनरली क्या होता है, जैसे आपका जो टेंडर होता है, टेंडर में क्या होता है, ऑनलाइन बिडिंग चलती है कि हम इतने में रोड बना देंगे, हम इतने में रोड, तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी, इसको जो बोलता है वो रिवर्स ऑक्शन बोला जाता है, कि हमारा जो कस्टमर को ही आपको जो है आपको अट्रैक्ट करना है, तो फिर रिवर्स ऑक्शन में आपका कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, what a plastic card that size of a credit card that contain an embedded chip on which digital information can be stored। तो ऐसे कार्ड को जो होता है, जो प्लास्टिक का होता है, उसमें चिप होती है, उसमें कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, ठीक है, स्मार्ट कार्ड बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल आर फैमिलियर विथ विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। अब ये सी बात है, जनरली ज्यादातर लोग किससे आपको होते हैं, B2C होते हैं, जब आपका बिजनेस टू कस्टमर। जनरली जो आप ही लोग अमेजोन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, ईबे यूज कर सकते हो, स्नैपडील यूज करते हो, ये सारे सारे किसके B2C के एग्जाम्पल है, बिजनेस टू कस्टमर के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में चलते हैं। विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ ई कॉमर्स रेवेन्यू। मतलब किस टाइप का बिजनेस है जो आपका, जो 97% रेवेन्यू जो है आपका रखता है। तो आपको लगेगा B2C है, क्योंकि सारे लोग वहां से परचेज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो इसका होता है वो B2B होता है। B2B क्यों होता है, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि आप 4,000 5,000 तक का सामान लोगे, लेकिन जब कंपनियां दूसरे कंपनियों से खरीदती हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, तो वहाँ पर आपको करोड़ों में डीलिंग होती है। क्योंकि अब सी बात है, अगर सपोर्टेड कोई कोई बंदा है, स्टील बनाने वाली कंपनी है, तो उसका जब अपना अपना कोई सामान लेगा, तो अभी साथ बहुत ज्यादा लार्ज, मतलब लार्ज सामान लिया जाएगा, तो करोड़ों में डीलिंग होती है। तो जब बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है, तो छोटे मोटे अमाउंट में डीलिंग नहीं होती। अभी 4-5 हजार में कोई बिजनेस वाला जो आपको डायरेक्ट सामान सप्लाई करेगा नहीं। तो इसी के लिए आपको लार्ज अमाउंट में डीलिंग की जाती है, ठीक है, होलसेल के उसमें आपको प्राइस में मिलता है। तो ये जनरली आपका 97% डीलिंग यहाँ पर चलती है। तो आई थिंक ना कुछ पल्ले पड़ा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, तो वीडियो को लाइक करने, कमेंट करना, सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टाटा बाय बाय।